दिसंबर की ठंड में पसीने में भीगी और हांफती हुई सीमा अपने पति संतोष की बाहों में बेहोश होने से पहले केवल इतना ही कह पाई, मेरी बेटी पीहू को उस चुड़ैल से बचा लो। पीहू एक 5 साल की बच्ची जो अपनी माँ की लाडली थी। ये 3 लोगों का परिवार नैनीताल से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसे कॉटेज में रहता था जो एक घने जंगल में था और वहीं नजदीक एक नहर भी बहा करती थी। आबादी से दूर ये परिवार यहाँ खुशी से रह रहे थे। हालांकि सीमा अक्सर अपने पति संतोष को कहती रहती कि पीहू अब 5 साल की होने वाली है, उसका स्कूल में नाम लिखवा दो। कोई स्कूल सोचा है तुमने? संतोष जो अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट निपटाने की जल्दी में था, सीमा की बात को अनसुना कर देता है। लेकिन सीमा भी अपनी बातों में ही मग्न थी। वो आगे बोलती है कि मैंने कल ऑनलाइन चेक किया था, नैनीताल में फादर एग्नल स्कूल है जिसकी बिल्डिंग भी बहुत सुंदर थी और उस स्कूल को अच्छे रिमार्क्स भी मिले हुए हैं। क्यों ना हम एक दिन चल के स्कूल देख आएं, क्योंकि जल्दी ही सेशन भी शुरू होने वाला है। संतोष का पूरा ध्यान अपने काम पर था, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, देखते हैं। कुछ देर बाद जब संतोष का काम पूरा हुआ तो उसने लैपटॉप बंद करते हुए दीवार घड़ी की ओर देखा तो बड़ी सुई 10 पे थी और छोटी सुई भी 10 को छूने की कोशिश में हाथ पैर मार रही थी। संतोष बोला, अरे 10 बजने को है भाई, कुछ खाना वाना मिलेगा कि नहीं? क्या बना है आज? सीमा बोली, आज पीहू की फेवरेट दाल मखनी बनाई है। जिस पर जवाब मिला, हाँ भाई, बस बेटी की फेवरेट डिशेस बनाते रहो, हमारा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। हाँ ठीक है, कल आपकी फेवरेट डिश भी बन जाएगी, सीमा ने जवाब दिया। और वो क्या है? संतोष ने पूछा। लौकी का जूस। और ये बोलकर सीमा हंस पड़ी। अच्छा अभी बताता हूँ सीमा की बच्ची, रुक। ये कहते हुए संतोष सीमा के पीछे भागा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जकड़ लिया और ऐसा लगने लगा मानो संतोष आंखों ही आंखों में सीमा को कह रहा हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। रोमांटिक होते माहौल में संतोष सीमा के गले को चूमते हुए बोला, हमारी तो फेवरेट डिश तुम ही हो, तुम ही कच्चा चबा जाने का मन करता है। अच्छा जी, जनाब बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। अरे तो डरते हैं क्या किसी से? अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं, दूसरे की बीवी से थोड़ी ही। ये सुनते ही सीमा बोली, श्श, इतनी जोर से मत बोलो, पीहू जाग जाएगी। कि तभी बच्ची के रोने की आवाज़ दूसरे कमरे से आने लगी और सीमा बोली, लो जगा दिया ना बच्ची को, तुम भी ना। और कहते हुए उसकी बाहों से छूटकर पीहू के बेडरूम की तरफ जाने लगी और संतोष एक लंबी सांस खींचे हुए मायूसी से अपने से दूर जाती सीमा को देखता रहा। क्योंकि ये कॉटेज एकदम अलग था, जहां दूर दूर तक ना कोई घर था ना गांव। तो ऐसे में संतोष के ऑफिस चले जाने के बाद सीमा अकेली रह जाती और घर का काम निपटा कर वो पीहू के साथ खेल कूद में समय व्यतीत करती रहती। कभी उसके लिए स्वेटर बनाती तो कभी उसे झूले में झुलाती। ऐसे ही माँ बेटी पूरा दिन काटती और शाम होने का इंतजार करती जब संतोष ऑफिस से लौट आता था। दोनों माँ बेटी घर के दरवाजे पर बैठे ही थे कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दिखी तो समझ आया कि संतोष आ चुका है। हाथ मुंह धोने के बाद संतोष चाय की चुस्कियों के साथ सीमा से दिन भर का विवरण ले रहा था कि पूरा दिन कैसा रहा। सीमा पीहू के बालों में हाथ फेरती हुई बताती है कि आज हम दोनों नदी किनारे गए थे, वहां काफी देर बैठे रहे, फिर घर आकर पीहू ने ड्राइंग की। रुको मैं तुम्हें उसकी ड्राइंग दिखाती हूँ, कहते हुए उसने पीहू को गोद से उतारा और कमरे की तरफ चल दी। कुछ ही देर में एक पेंटिंग लेकर आई और बड़ी उत्साहित होकर बताने लगी, देखो कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है हमारी बेटी ने। संतोष ने एक नज़र ड्राइंग को देखा, फिर कह के फोन में बिजी हो गया। संतोष के इस रवैये से सीमा को गुस्सा आ गया और वो बोलने लगी, मैं देख रही हूँ तुम आजकल पीहू को इग्नोर कर रहे हो, आखिर बात क्या है? संतोष ने फोन स्क्रीन से नजर हटाया और सीमा की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैंने कहा ना अच्छा है। नहीं, तुम एक पिता जैसी खुशी जाहिर नहीं करते हो पीहू के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी भी तो बेटी है, बस आजकल थोड़ा काम का टेंशन रहता है। बाहर का मौसम थोड़ा बिगड़ा सा मालूम पड़ रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और बूंदे गिरने के बीच ज्यादा फासला नहीं था। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। उफ,
ये बारिश भी ना कभी भी होने लगती है। कहते हुए सीमा पीहू के कमरे में जाने लगी और जाते जाते संतोष को बोल गई, खिड़की बंद कर लेना, पानी अंदर आ रहा है। संतोष थोड़ा असमंजस की स्थिति में उठकर खिड़की के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया और सिगरेट निकालकर कश लगाते हुए बाहर घने जंगल को देखते हुए किसी सोच में डूब गया। अगले दिन संडे था। संतोष की छुट्टी थी तो इत्मीनान से वो सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। किचन से सीमा कमरे में आई, संतोष को बोली, पीहू तालाब की ओर जाने के लिए कह रही है, भेज दूं क्या? भटक तो नहीं जाएगी? जिस पर संतोष धीमे से बोला, अरे सामने ही तो तालाब है, जाने दो। पीहू को शूज़ पहना के सीमा ने उसे भेज दिया। थोड़ी देर बाद पीहू खेल कर लौटी तो उसने अपने मम्मी को एक जंगली फल दिखाया और कहा उसकी एक दोस्त ने उसे दिया है। सीमा ने उस फल को अपने हाथ में लिया और बोली, कौन दोस्त? यहाँ जंगल में तुम्हारी कौन दोस्त बन गई? पीहू बोली, वो बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत देर तक खेलते रहे। फिर भी एहतियात के तौर पर सीमा ने पीहू को कहा कि किसी अनजान से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अब इस नई दोस्त को पाकर पीहू काफी खुश रहने लगी। छोटे मोटे कामों में वो अपनी मम्मी का हाथ भी बटाने लगी और अब वो पढ़ाई भी कर लेती थी। मम्मी कहती, वाह पीहू, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। तो वो कहती, ये सब उसके दोस्त की वजह से है। अब तो सीमा की भी इच्छा होने लगी कि वो उसके दोस्त से मिले। इसलिए संतोष के ऑफिस जाने के बाद वो पीहू के साथ तालाब किनारे गई ताकि उसके दोस्त से मिल सके, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा ने कहा, अरे कहाँ है तुम्हारी दोस्त? पीहू भी मायूस से इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे अपनी दोस्त कहीं नहीं दिखी। पता नहीं मम्मी, शायद आज आई नहीं या आपको देखकर छुप गई होगी। हंसते हुए सीमा बोली, अरे मैं कोई भूत थोड़े हूँ जो मुझसे छिप गई होगी। खैर चलो, अब बहुत देर हो गई है। दोनों वापस घर आ गए। शाम को संतोष आया तो सीमा ने सारी बातें बताई और कहा, बड़ी अजीब बात है, इस नए दोस्त के आने के बाद पीहू सारे काम करने लगी है, पढ़ाई भी कर लेती है। मुझे तो कभी कभी घबराहट भी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो और समझ नहीं आता ये जंगल में उसे कौन दोस्त मिल गया। संतोष ने कहा, हो सकता है आसपास के गांव की कोई बच्ची हो जो बकरी वकरी चराने वहां आती हो। सीमा ने संतोष की बात सुन तो ली, लेकिन उसे संतोष नहीं हुआ। अगले दिन सीमा ने सोचा, आज मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर पीहू की ये नई दोस्त है कौन। सीमा ने पीहू से कहा, देखो पीहू, आज मैंने तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के लिए लड्डू बनाए हैं, तुम टिफिन में ले जाओ ये लड्डू और अपनी फ्रेंड को भी खिलाना। पीहू बड़ी खुश हुई, थैंक यू मम्मा बोलकर माँ से लिपट गई। आज सीमा जासूस बनने के मूड में थी। उसे अपनी शंका का निवारण करना था, इसलिए पीहू के जाते ही वो भी उसके पीछे पीछे हो चली। वो दबे पांव पीहू से कुछ ही पीछे चल रही थी ताकि पीहू उसे देख न ले। कुछ ही देर में पीहू नदी के किनारे रखे बड़े पत्थर पर जा बैठी और उससे कुछ दूर एक पेड़ की ओट में सीमा ने जब पीहू को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि पीहू टिफिन से लड्डू निकालकर किसी को खिला तो रही है, लेकिन उसके साथ कोई बैठा नहीं। उसके हाथ का लड्डू हवा तक जाता और फिर वापस आ जाता। उसे देखकर लग रहा था मानो उसके साथ कोई बैठा है जिससे वो खूब सारी बातें कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। सीमा की हालत खराब हो गई। ये सब देखकर वो दौड़कर उस पत्थर के पास आई और पीहू को गोद में उठाया और पागलों की तरह वहां से घर की तरफ दौड़ने लगी और तब तक नहीं रुकी जब तक उसने कमरे में आकर दरवाजा बंद नहीं कर लिया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो जितनी परेशान थी उससे ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीहू को हुआ क्या है। क्या इस पर किसी भूत, चुड़ैल या पिशाच का साया तो नहीं? शाम को जैसे ही संतोष घर आया वो उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। संतोष देर तक उसके बालों में हाथ फेरते हुए उससे पूछता रहा कि क्या हुआ। तो काफी देर बाद सीमा ने दिन की सारी कहानी बताई। संतोष ने उसकी बात सुनी और फिर उसे सोफे पर बैठाया, पानी पिलाया और कहा, तुम थकी हुई मालूम पड़ती हो, थोड़ी देर आराम कर लो। संतोष के मुंह से यह सुनकर उसे झटका लगा। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बात को संतोष इतना लाइटली लेगा और आखिर उसके अंदर का गुस्सा फूट ही पड़ा। आज मुझे समझ आ गया कि तुम कितने मतलबी इंसान हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। अरे कैसे बाप हो तुम, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन तुम उनसे भी बदतर निकले।
संतोष सब सुनता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन सीमा आज अपने अंदर का सारा खुमार निकाल देना चाहती थी। वो बोली कि मुझे तो तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना है। मैं, मेरी बेटी इस घर से चले जाएंगे। तुमने कभी पीहू को एक पिता वाला प्यार दिया ही नहीं। इस घर में हम रहे तो पागल हो जाएंगे। बस! चिल्लाते हुए संतोष ने आखिरकार अपनी जुबान पर लगे ताले को खोल दिया और बोला, पागल तो तुम हो सीमा, जो दिन रात पीहू पीहू करती रहती हो, जबकि तुम्हारी पीहू की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग में सवालों का द्वंद्व युद्ध छिड़ने लगा। काटो तो खून नहीं वाली हालत में वो बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो संतोष? ये बकवास नहीं। 5 साल पहले दिल्ली में अपनी बेटी पीहू के साथ हम रहते थे और एक दिन हमारी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस मौत का सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि पीहू आप इस दुनिया में नहीं रही। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया तुम्हें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम रोज घर में ऐसे बिहेव करती थी जैसे पीहू तुम्हारे साथ में है। तुम उसके साथ खेलती हो, बात करती हो, उसे सुलाती हो, जबकि असल में पीहू है ही नहीं। डॉक्टर्स के कहने पर हम शहर से इतनी दूर यहाँ जंगल में आकर रहते हैं ताकि तुम उन सब यादों से दूर हो जाओ जिसका हिस्सा पीहू थी। यहाँ कभी पीहू थी ही नहीं, ना उसकी कोई दोस्त है, ना वो ड्राइंग बनाती है। तुम खुद ड्राइंग बनाकर मुझे कहती हो कि पीहू ने बनाई। बिना किसी आवाज के भी कहती हो पीहू जाग गई। उसे तुम ब्रश कराती हो, मेरे सामने उससे बात करती हो, और मैं ये सब सोचकर चुप रह जाता हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारा ये भ्रम एक दिन टूट जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। सीमा, इस बार संतोष की आवाज में दर्द था। हमारी पीहू अब इस दुनिया में नहीं है और बस यही एकमात्र सच्चाई है। सीमा की आंखें भर आई और चेहरे पर एक दर्द था। शायद संतोष की बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर पीहू उससे दूर हो गई।